तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, है ना। ठीक है, देखो अभी पहला क्वेश्चन आपको मैं खुद से समझा देता हूँ। देन उसके बाद में आपको करने हैं क्वेश्चन सारे। पहला क्वेश्चन है कि आप सीक्वेंशियल क्राइटेरिया का क्या कह रहे हो? हाँ वही दे रहा हूँ, हाँ जो रह गया था वही दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपको सीक्वेंशियल क्राइटेरिया यूज करके लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन 1/x does not exist in set of real number, ये आपको शो करना है। शो दैट, ठीक है, ये आपको शो करना है। जिसको आता है वो लग जाइए बिना किसी चीज का वेट किए। ठीक है, अपना उठाइए कॉपी पेन और लग जाइए बिना कुछ वेट किए। और जिसको नहीं आता है वो एक बार हैंड रेज कर दीजिए, तो उनको 2 मिनट के बाद में ये क्वेश्चन समझा देंगे। ठीक है, प्रज्ञा, रोहित, नासिर, 3 लोगों को नहीं आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं अच्छे से समझा दूंगा आपको, और इस क्वेश्चन के अंदर ही सीक्वेंशियल क्राइटेरिया भी समझा दूंगा। जिनको आता है वो लग जाओ अपना, जैसे भी आपको करना है इसको करना स्टार्ट कर दो। अंजलि मोरे, ओके गॉट इट। मतलब क्लियर नहीं आता ना, थोड़ा थोड़ा जितना आता है, होता जितना नहीं सोचने पर मजबूर करूंगा मैं आपको इस क्लास में। आप वैसे अकेले में नहीं सोचते हो, सोचो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। मान लो ये आपका जैम का पेपर हो रहा है, यहीं पर बैठ करके आपको सोचना है और करना है इस क्वेश्चन को। जितने कॉन्सेप्ट आपको आते हैं सारे अप्लाई करो इसमें। साइन का ग्राफ देखो, अब हिंट नहीं दूंगा मैं, करो। जिसका हो जाए एक बार कमेंट में डन कर देना, डन लिख देना, एक बार टाइप कर देना DN ऐसे करके। सर सीक्वेंशियल क्राइटेरिया से या नॉर्मली? सीक्वेंशियल क्राइटेरिया से। नॉर्मली तो हो ही जाएगा ना भाई। आप अभी रुक जाइए, आपको बताएंगे सीक्वेंशियल क्राइटेरिया। करो भाई करो, ज्यादा टाइम मत लो। डन, राखी डन, रोहित डन, वेरी नाइस। कंपटीशन का माहौल होना चाहिए इस क्लास में। ये तो सिर्फ बिगिनिंग है, हम ऐसे भारी भारी क्वेश्चन करेंगे ना इसी तरह से जो भी कर रहे हैं, कि आपको मजा आएगा। क्वेश्चन भी हो जाएंगे और आपको बोरियत भी नहीं लगेगी। करो भाई, डन लिखो यार, ऐसे काम नहीं चलेगा। पढ़ तो रहे हो मेरे से। प्रियांशी क्या हो गया? आप तो थे साथ में। नहीं हो रहा। नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। प्रज्ञा आप तो नहीं थे साथ में, ठीक है। राजीव, राजीव क्या हो गया भाई? ऐसे काम नहीं चलेगा भैया। राजीव आपसे हो जाना चाहिए था, आपसे ये उम्मीद नहीं है हमें। भाई सीक्वेंस बनाए तो हुआ है, इसलिए ज्वाइन कर लिया हूँ, लेकिन रास्ते में हूँ। अच्छा, रास्ते में ज्वाइन करे हो क्या? ठीक है ठीक है। हाँ। ध्यान रखा करो यार, थोड़ा 8 बजे से क्लास है, थोड़ा कॉपी पेन लेके बैठो। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग से फिर से देखना और फिर से ट्राई करना, है ना। हाँ भाई। ठीक है भाई, समझाएं क्या? यस। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हम देखते हैं सीक्वेंशियल क्राइटेरिया। सीक्वेंशियल क्राइटेरिया काम आता है आपका, काम किस में आता है? सीक्वेंशियल क्राइटेरिया डिस्प्रूव करने। किस में काम आता है? डिस्प्रूव करने।
तो इसको करने के लिए हम लिखेंगे if there exist two sequences xn and yn such that xn converging to 0 and yn converging to 0। ठीक है, ये कन्वर्जिंग वाला मतलब समझ में आ रहा है ना आपको, कन्वर्जिंग टू 0 एंड L1 इज नॉट इक्वल टू L2। ठीक है, अब ये L1 L2 क्या है भैया, ये आपके इस सीक्वेंस के ऊपर अगर ये फंक्शन लगा दें तो उसकी लिमिट L1 है। f ऑफ xn कन्वर्जिंग टू L1 एंड f ऑफ yn कन्वर्जिंग टू L2। यहां से ये आपके L1 और L2 निकल करके आएंगे। इतना समझ में आया? इतना समझ आया? ओके। तो सीक्वेंशियल क्राइटेरिया सिर्फ यही कहता है कि अगर हम दो सीक्वेंस ले आए हमारे डोमेन से जो सेम नंबर को कन्वर्ज करती हूं, an और bn, an भी a को जाए, an भी मान लो किसी पॉइंट c को जा रही है, bn भी किसी पॉइंट c को जा रही है, तो उन सीक्वेंसेस पर अगर हम फंक्शन लगा दें f ऑफ an, f ऑफ bn, अगर f ऑफ an आपका L में जा रहा है तो f ऑफ bn को भी L में जाना चाहिए। अगर नहीं जा रहा है, ये L1 में जा रहा है, ये L2 में जा रहा है और L1 इज नॉट इक्वल टू L2 आ जाता है, तो हम कह देते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। ये समझ में आया आपको सीक्वेंशियल क्राइटेरिया से? अभी आपको पूरा एक बार लिखवा दिया जाएगा, सीक्वेंशियल क्राइटेरिया आपको पूरा लिखवा देंगे। ये जो मैंने समझाया वो समझ में आया आपको? ठीक है, यस सर। ठीक है। नाउ अब देखो यहां से हम कौन कौन सी दो सीक्वेंसेस ले सकते हैं, यहां से हम कौन कौन सी दो सीक्वेंसेस ले सकते हैं। देखो वी नो दैट sin n pi is always equal to 0। बोलिए, where n comes inside integers। बोलिए, got it? got it? Okay। and also sin 4 pi plus 1, वो 4 pi plus 1 1 by 2 is always equal to 1। 4 pi plus 1 by 2 always equal to 1 where n comes inside integers। क्या हो गया भाई, क्या हो गया सर? 2 पाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 ये इनको 1 नहीं होता है क्या? अगर हम ये मान लेते 2 पाई मतलब sin 2 पाई प्लस 1 होल 4 पाई होता है ना भाई, 4 पाई होता है, 2 पाई होता है। 4 पाई 2 पाई नहीं होता यार, 4 पाई होता है शायद। आपने m नहीं लगाया उसमें। सर n तो नहीं लिया आपने, 4 पाई n, बट n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। एक सेकंड यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, रुको 4 पाई n प्लस 1 अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है, ओके। अभी ठीक है, 4 पाई n प्लस 1 1 बाई 2। ठीक है, ओके, 4 पाई ही होता है भाई, 4 पाई ही होता है। देखो ये होता है आपका साइन 1 बाई 2 पाई प्लस 2 पाई n, इसकी वैल्यू होती है 1। तो यहां से आप 1 बाई 2 को कॉमन ले लोगे, पाई बाई 2, एक सेकंड रुको यार, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। यहाँ पे पाई बाई 2 आएगा, 4n प्लस 1 आएगा, रुको। ठीक है, ओके, हाँ 4n प्लस 1 पाई बाई 2।
ये पाई बाय 2 लास्ट में मल्टीप्लाई में आएगा। ठीक है पाई बाय 2 एंड 4n प्लस 1। अभी ठीक है? अभी ठीक है? हाँ अभी चाहिए। ओके ओके ओके, कई बार निकल जाता है माइंड से। ठीक है, अब यहां से सीक्वेंशियल क्राइटेरिया लगा करके आपको क्या करना है, इसको डिस्प्रूव करना है। आप एक सीक्वेंस ऐसी मान लीजिए, लेट xn इज इक्वल टू 1/n पाई। अब 1/n पाई आपने क्यों माना? देखो 1/n पाई मानने के पीछे का रीजन बताइए मुझे, कि आपका xn जो है ना, xn वो किस सीक्वेंस, किस नंबर में कन्वर्ज करना चाहिए? वो आपकी इस लिमिट में जहां पर x जा रहा है वहां पे कन्वर्ज करना चाहिए। तो xn ऐसा मानना है ताकि xn हमेशा कन्वर्ज करे किसमें? 0 में। मतलब इसका मतलब आपका लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी xn जो है हमेशा 0 मिले। गॉट इट? बोलिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप f ऑफ xn निकालना चाहते हैं तो वो कैसे निकालेंगे भाई? x1 की वैल्यू रखेंगे 1/पाई। तो यहाँ पर जब आप n की वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, बताइए मुझे। 5 पाई बाय 2। 5 पाई बाय 2 या 1 बाय पाई? 1 by pi। 1 बाय पाई। 1 बाय पाई। 5 पाई बाय 2 कैसे आ रहा था भाई आपका? सॉरी, ठीक है, उसके बाद में आप n की वैल्यू 2 रखेंगे तो कितना आएगा? 1/2 पाई। 1/2 पाई। 3 रखेंगे तो 1/3 पाई। इस तरह से ये चलता जाएगा। एंड सो बताइए, ये चलता जाएगा आपका? यस। और ये चलते कहां पर कन्वर्ज कर जाएगा? ये 0। क्या कह रहे हो? ये एक्शन है ना, फंक्शन नहीं है, फंक्शन का साइन एक जना बोलो, एक बार म्यूट कर लो। कौन बोल रहा था अभी? हाँ अब बोलो। ये तो सीक्वेंस है ना, एक्शन तो आपने फंक्शन में क्यों लिखा? अरे ये फंक्शन ही। अच्छा, ठीक है, ये फंक्शन नहीं है। ये रुको, ये ऐसे लिख दूं तो चलेगा? ठीक है, इसको अलग से सीक्वेंस ले लो आप। ये अभी ठीक है, इस फंक्शन को हटा दो। ये एक सीक्वेंस मिली आपको, आपने ये वाला फंक्शन अप्लाई किया उसमें, तो आपको ये सीक्वेंस मिल गई। ये वाला नहीं, मतलब इन दोनों में से नहीं, ये वाला फंक्शन 1/x जब आपने अप्लाई किया, साइन 1/x, तो आपको ये सीक्वेंस मिली 1/पाई, 1/2 पाई, 1/3 पाई, ऐसे करके 0 में। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस 0 में कन्वर्ज कर रही है? बोलिए। कर रही है? यस। ठीक। एंड नाउ अब मैं निकालना चाहता हूं f ऑफ xn। f ऑफ xn जब निकालेंगे हम तो क्या निकालेंगे भाई? साइन 1/n पाई। बताइए। यस। ठीक है, जब इसकी वैल्यू हम देखते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? साइन n पाई। और n तो हमेशा ही नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर तो खुद ही इंटीजर में आता है। ठीक है, तो यहां से इसकी वैल्यू हमेशा ही 0 हो जाएगी फॉर ऑल n। यस। ठीक है, गॉट इट। नाउ if I want to make a sequence of this function, what should I do? I should f of x1, f of x2, f of x3 and so on। बताइए, क्या मुझे ऐसा बनाना चाहिए? सर n pi by sin n pi is equal to 0 for all n belongs to set of integer नहीं Your होते। voice is not clear, bro. You are just echo. Your voice is like echo. सर सुनाई दे रहा है क्या? आपका इको कर रहा है, आपका वॉइस बहुत इको कर रहा है। आप एक बार या तो टाइप कर दीजिए प्लीज।
ओके ओके ओके। बाकी सबको क्लियर है? यस। ठीक है, यस सर। देखो तो यहां से हम क्या बोलेंगे, एफ ऑफ एक्स वन जब निकालेंगे तो क्या आएगा यहां से बताओ, साइन पाई। एफ ऑफ एक्स टू जब निकालेंगे तो कितना आएगा, साइन टू पाई, साइन थ्री पाई। और ये तो सभी एन पाई के लिए ये कहाँ चली जाएगी ये सीक्वेंस, बताइए, जीरो को चली जाएगी, जीरो को चली जाएगी ये सीक्वेंस। यस सर। तो यहां से हम क्या बोल पाए कि एफ ऑफ एक्स एन जो है वो सीक्वेंस आपकी कहां चली गई, जीरो को चली। अब आप एक दूसरी सीक्वेंस ले लीजिए वाई एन, वाई एन भी आप ऐसी कोई सीक्वेंस लीजिए जहां पर वो जीरो को कन्वर्ट करे, लेकिन उसका फंक्शन बनाने के बाद में वो किसी और नंबर को कन्वर्ट कर दिया। देखिए अब एक वाई एन दूसरी सीक्वेंस मान लीजिए लेट, अब दूसरी सीक्वेंस हम कैसे मान सकते हैं, देखो साइन की दो वैल्यूज हमें ऑलरेडी पता है कि पहली तो एन पाई पर वैल्यू आती थी, तो हमने क्या मान लिया, 1 ओवर एन पाई। अब 1 ओवर एन पाई जब हम रखेंगे तो यहां से हमें पता चलता है कि फंक्शन क्या है हमारा, पहले ये बताओ। तो काफी लोगों का ये मतलब ये शिकायत है मेरे पढ़ाने के तरीके से कि मैं स्टार्ट तो कर देता हूँ, पूरा डिटेल में चला जाता हूँ, लेकिन उसका क्लोजर नहीं दे पाता, है ना, आप लोगों ने फील किया होगा। क्लोजर मतलब उस चीज को, मतलब आपको लास्ट में क्या कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन नहीं दे पाता। वही भैया, जब शुरू में था तो वही मैं बोली थी कि मतलब लास्ट में एक बार ऐसे दिखा दिया कीजिए कि पूरा एक बार कि ऐसे ऐसे उसको हुआ कहते है, हैं, वही मैं बोली थी। उसको कहते हैं समरी देना, ठीक है। और वो आता है एक्सपीरियंस के साथ में, जब इंसान 2 साल 2.5 साल 3 साल जब पढ़ा लेता है ना, उसके बाद में उसके पास में वो एक्सपीरियंस आता है। अभी मैं कौन हूँ पता है, मैं कौन हूँ, मैं आप लोगों का कॉम्पिटिटर ही हूँ, ठीक है। तो इतना आपको मतलब थोड़ा सा ऐसे देखना पड़ेगा कि ये एक मतलब हमसे बड़े या हमसे छोटे भैया ही हैं, कोई टीचर है नहीं जो हमको पूरा एकदम समरी वमरी देकर, फिर भी मैं अपने अंदर बहुत सारे इंप्रूवमेंट करूंगा। मैंने नोट्स बनाए कि मुझे किस तरह से समरी देनी है बात में, फिर भी मैं इंप्रूवमेंट करूंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैनेज करने की ट्राई कीजिए आप, बाकी आपको मस्त कंटेंट मिलेगा। इधर देखो, साइन 1/x आपका फंक्शन है, ठीक है। अब आपको फील करवाता हूँ कि आपने कैसे कैसे ये सीक्वेंसेस माने, पहले फील करवाऊंगा, फिर इसको पूरा सोल्व करेंगे, फिर इसकी एक बार समरी देख लेंगे, देन फिर आपसे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे सारे के सारे जितने भी उस फोटो में मैंने भेजे थे। ये क्लास आपकी 1.5 से 2 घंटे की होने वाली है, लंबा सेशन चलेगा, तो रिलैक्स होकर के बैठ जाइए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बहुत सारे। साइन 1/x, भाई x नीचे है आपका, ऐसा कुछ माने कि n जो है ऊपर आ जाए और n के साथ में n पाई मिल करके जीरो बना दे। हमें x n को जीरो भेजना है और x डिनोमिनेटर में बैठा है, x डिनोमिनेटर में बैठा है, तो हम xn ऐसा क्या माने, अगर 1 ओवर n पाई नहीं मान करके आप xn को मानते n पाई, ठीक है। अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा डीप एनालिसिस में, तो थोड़ा सा एनालिसिस भी समझने की कोशिश करो, ठीक है। xn को अगर n पाई मानते तो क्या प्रॉब्लम आनी थी, बताइए क्या प्रॉब्लम आनी थी। वापस से आपका साइन 1 ओवर n पाई मिल जाता और n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर फिर से ये डज नॉट एग्जिस्ट हो जाता, बताइए होता या नहीं, यस हो जाता। इसीलिए यस हमने 1 ओवर n पाई माना है, ताकि ये x जो है इसकी जगह 1 ओवर n पाई अगर रखेंगे तो n जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं होकर के न्यूमिनेटर में चला जाए और साइन भाई साहब को जीरो के पास लेकर के जाए, साइन को कहां लेकर के जाए, जीरो के पास, ठीक है। इसलिए हमने 1 अपॉन की फॉर्म में xn को चूज किया है। पहला तो ये हो गया यहाँ पे हमारा फायदा। दूसरा फायदा है कि xn की डायरेक्ट लिमिट भी हमें जीरो चाहिए ना भैया, डायरेक्ट लिमिट भी तो जीरो होनी चाहिए कि x कहाँ जा रहा है आपका, यहां से देखो, समझ पा रहे इंफिनिटी हो,
x जीरो को जा रहा है ना, इन्फिनिटी थोड़ी जीरो ना, जीरो जीरो को जा रहा है। तब तो यहाँ से भी तो आपका xn जीरो को जाना चाहिए। दो चीजें समझ में आई। अब आप yn का सिलेक्शन करेंगे। yn आप क्या मानेंगे, देखो अब साइन की वैल्यू आपने एक बार तो 0 बता दी, दूसरी बार आपने 1 बता दी, ठीक है। क्या n की वैल्यू हमेशा नीचे रहेगी, n की वैल्यू हमेशा नीचे रहेगी, तो n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर क्या वो हमेशा ही 0 को नहीं चला जाएगा? हमेशा n की वैल्यू जब भी आप नीचे रखोगे तो हमेशा वो 0 को जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा? यस ऑफ कोर्स हमेशा जाएगा। तो यहां से हम अगर इसकी वैल्यू 1 भी आ रही है तो भी आप 4n + 1 π/2 को अपॉन 1 की फॉर्म में लिख लेते हो। देखो अभी मैं आपको बताता हूं कैसे लिखना है। अगर आप yn को चूज कर लेते हो 1/4n + 1 एंड π/2, ऐसा अगर आप yn को चूज कर लेते हो, देन मुझे ये बताओ कि आपका yn जो सीक्वेंस है वो कैसा दिखाई देगा? बताओ। n की वैल्यू 1 रखना, 5 π/2 1/5 π/2 1 बाई, बोलो जल्दी जल्दी बोलो, 9 π/2, 1 बाई 13 π/2 13 π/2 एंड सो ऑन। अभी मुझे ये बताओ डिनोमिनेटर जो है वो हमेशा इंक्रीज कर रहा है ना, बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। या तो ऐसे देख लो, या फिर यहां से देख लो कि n को जब भी आप इंफिनिटी को भेजोगे तो ये yn जो है हमेशा ही 0 को चला जाएगा, ठीक है, 0 को चला जाएगा। अब यहां से अब आप इसको फंक्शन में डालो। इसको किस में डालो? फंक्शन में। f ऑफ yn मतलब साइन 1/4n + 1 π/2, ठीक है। अब इसकी वैल्यू जब आप निकालोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू आएगी, ये जो न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में है, ये ऊपर चला गया, ऊपर चला गया, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 4n + 1 π/2, और इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी कितनी? 1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमें डायरेक्ट 1 नहीं लिखनी है, हमें कैसे लिखना है? हमें एक सीक्वेंस बनानी है f ऑफ yn, ये एक सीक्वेंस बनेगी। बताओ पहली वैल्यू क्या आएगी? यहां से साइन 5 π/2, दूसरी वैल्यू साइन 9 π/2, साइन 13 π/2 एंड सो ऑन। और ये सीक्वेंस जो है कहां कन्वर्ज कर जाएगी? 1 को कन्वर्ज कर जाएगी, ठीक है। तो अब सीक्वेंशियल क्राइटेरिया यूज कैसे करना है ध्यान से सुन लेना सभी लोग। आपको दो सीक्वेंसेस लेनी थी। xn जब आपने चूज की 1/n π तो ये जा रहा था 0 में। yn जब आपने चूज किया 1/4n + 1 π/2 ये भी जा रहा था 0 में। लेकिन f ऑफ xn जब आपने निकाला तो ये तो चला गया 0 में, ठीक है। लेकिन f ऑफ yn जब आपने निकाला ये चला गया 1 में। इन दोनों के इक्वल होने की वजह से इन दोनों का इक्वल होना जरूरी था। ये नॉट इक्वल हैं, ये क्या है? नॉट इक्वल। और नॉट इक्वल होने की वजह से हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बाय सीक्वेंशियल क्राइटेरिया। बताइए अब कैसा समझ में आया? ये वाला क्लोजर मिला इसके अंदर आपको? अपन डायरेक्ट कर सकते हैं ना ब्रो, क्या कह रहे हो? डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना लिमिट डाल के। हाँ डायरेक्ट तो कर ही सकते हैं, हम तो सीक्वेंशियल क्राइटेरिया समझ रहे थे ना, डायरेक्ट तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। अब आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करोगे। पहला क्वेश्चन लिखो। एप्सिलॉन डेल्टा की डेफिनेशन किस किस को अच्छे से नहीं आती है, किस किस का रिवीजन नहीं है, एक बार वो मेरे को हैंड रेज कर दो। पहले तो सब हैंड डाउन करो, ठीक है। अब एक बार फिर से हैंड रेज कर दो जिसको एप्सिलॉन डेल्टा की डेफिनेशन अच्छे से नहीं आती है, प्लीज।
जिसको एप्सिलॉन डेल्टा की डेफिनेशन नहीं आती है सिर्फ वही हैंड रेज करो। सिर्फ 3 लोग, प्रज्ञा, रोहित, नासिर। आती है लेकिन फिर क्वेश्चन में जब सॉल्व करना रहता है तब नहीं आता है। उसके लिए मैं हूं ना, मैं करवाऊंगा ना आपसे क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन देंगे, आप खुद ट्राई मैंने करोगे, ये वाला फिर मैं क्वेश्चन सॉल्यूशन सिंगल सीक्वेंस से किया। सिंगल सीक्वेंस से भी हो जाएगा। अभी आप ये वाले क्वेश्चन करिए, ठीक है। एक्सरसाइज 5.1 कल शुरू करनी थी, कल नहीं कर पाए, आज शुरू करनी है। देखो बुक है बार्टले, ठीक है, और पेज नंबर है 124। मेरे पास तो कोई बुक नहीं है ऐसी। कोई बात नहीं, आपके पास नहीं है तो ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? डिटरमाइन ए कंडीशन डिटरमाइन ए कंडीशन। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि अगर आपने ये 16 क्वेश्चन कर लिए ना, एप्सिलॉन डेल्टा की डेफिनेशन आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। आपके नेट, जेआरएफ, गेट सब में काम आएगी, सब। डिटरमाइन ए कंडीशन ऑन x-1 that will assure that a x square minus 1 लेस देन 1/2। कीजिए, करना क्या है आपको? ऐसा डेल्टा निकालना है जो x माइनस 1 से छोटा हो जाए और वो श्योरिटी दे इस इनइक्वालिटी की। निकालिए, आपको मिलते हैं 2 मिनट। 8:30, 8:32 तक का आपके पास समय है, निकालिए। हेलो हाँ, यस। सर जी, इसमें 2 चीजें समझ में नहीं आ रही सीक्वेंशियल क्राइटेरिया में। बताओ। बाकी सब करते रहो, मैं सिर्फ रोहित से बात कर रहा हूँ। यस। एक तो सर सीक्वेंस से जो फंक्शन बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं? उसमें तो एक्स है ही नहीं फंक्शन के लिए। क्योंकि जब बीएससी में पढ़ा था तो वहाँ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन पढ़ा था, तो उसमें एक्स होता था। जैसे एन साइन एन अपॉन 1 प्लस एन एक्स, तो एन की वैल्यू पुट करते थे और वहां पर हमें फंक्शन की सीक्वेंस की फंक्शन मिल जाता था फिर। तो वहां तो कुछ ऐसा पढ़ा था। ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है ही नहीं। यहाँ भी तो फंक्शन बना रहे हैं ना सीक्वेंस का। यहाँ फंक्शन का सीक्वेंस हम बना रहे हैं, लेकिन एक्स तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर ही ले रहे हैं ना। एक्स को तो अलग अलग नहीं कर रहे हो ना आप सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की हम मतलब पढ़े हो एक बार? सीक्वेंस ऑफ फंक्शन पढ़े हो आप? जी जी पढ़ा है मैंने। ठीक है। सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में क्या होता है? फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू दैट डोमेन, ऐसा होता है ना। जी जी, एक्स बिलोंग करता है डोमेन को। यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर हम ऐसा बोल रहे हैं क्या कि एक्स आपका डोमेन से आ रहा है? नहीं। फिर देखो, ये ऊपर वाली डेफिनेशन आपको नहीं समझ में आई क्या? एक बार लास्ट में फिर से रिपीट कर देंगे, है ना। आपका जो भी डाउट होगा क्लास के लास्ट में एकदम बिल्कुल डिटेल से डिस्कस कर लेंगे, बिल्कुल डिटेल से। अभी ये थोड़ी एक्सरसाइज आप कर लो, ठीक है। ये क्वेश्चन हो जाएंगे इसमें प्रॉब्लम। क्या कह रहे हो? ये क्वेश्चन हो जाएंगे सर, ये मैंने सब कर लिए, कई सारे कर लिए, बहुत सारे। हाँ, तो ये क्वेश्चन करो, फिर आप ट्राई करो, है ना। वो डेफिनेशन आपको क्रिस्टल क्लियर कर देंगे, टेंशन मत लो। अच्छा, आपके पास कोई बुक है? एसके मापा। एसके मापा है, बार्टले है? नहीं सर, बार्टले नहीं है, एसके मापा थी, इसी से कर रहा हूँ काफी क्वेश्चन। ठीक है, एक काम करो, मैं आपको बार्टले भेजता हूँ, उसका पेज नंबर 121 आप एक बार पढ़ो, देन उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं, आपको बेहतर समझ आएगा। इस पे टेलीग्राम पे डाल रखा है किसी ने? जी सर, मिल गया था, उसी में से करे थे। अच्छा, आपको पीडीएफ मिल गई थी क्या?
नहीं सर, मुझे तो केवल एक ही पेज मिला था। किस? अच्छा, पेज ही मिला था क्या यार? रुको एक सेकंड, मैं टेलीग्राम पे शेयर ही कर देता हूँ। व्हाट्सएप पे भी है ना आपसे? व्हाट्सएप पे पर रोहित नहीं है शायद व्हाट्सएप पे, रोहित कुमार, ये टेलीग्राम से ही ऐड हुआ है। सर मेरे पास आपका टेलीग्राम का लिंक नहीं है। लिंक नहीं है? कोई भाई यहाँ पे लिंक पेस्ट कर दो एक बार, कोई हाँ, लिंक नहीं पेस्ट है। कर दो। प्रज्ञा, प्रज्ञा अपने x² - 1 को 1/2 से छोटा बता दिया। हाँ, तो इससे क्या फायदा हुआ? इससे फायदा क्या हुआ मुझे तो ये बताओ। आपकी कंडीशन किस पे निकालनी है? कंडीशन x - 1 पे निकालनी है ना। ये तो दिया हुआ ही है, ये तो आपको गिवन है ना, x² - 1, ये तो 1/2 से छोटा है ही। कंडीशन आपको किस पे निकालनी है? ये टेलीग्राम का लिंक भेज दिया है, देखो प्रियंशी ने, यहाँ से आप एक मिनट रुको, मैं टेलीग्राम पे सेंड कर देता हूँ, ठीक है। MD इज सेंडिंग ए फाइल। MD भाई आप भेज रहे हो शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ मैंने भेज दिया, सेंड कर दिया। बाटले है ना? ठीक है भाई, थैंक यू। जी बाटले। ठीक, ये 4th एडिशन वाला? यार ये तो 3rd एडिशन है। 3rd है ना, कोई बात नहीं, मैंने 4th कर दिया है, आप देख लेना, है ना। 9.2 MB की फाइल है एक, मैंने अभी जस्ट भेजा है, एक बार आप देख लेना। करो भाई करो, हो गया क्या बताओ मुझे जल्दी से। जिसका हो गया DN करके टाइप कर दो एक बार। मुझे समझ नहीं आ रहा कि स्टार्ट कहाँ से करूं। अभी आपको वो भी बताएंगे, रुकिए तो सही। भैया इतना टाइम लगाओगे तो कैसे काम चलेगा यार, इतना समय मत लगाइए। एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दो ब्रो। एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। देखो इधर देखो, देखो डिटरमाइन ए कंडीशन ऑन x - 1 दैट विल अश्योर दैट x² - 1 का जो मोड है 1/2 से छोटा होना चाहिए। भाई x - 1 के ऊपर कंडीशन निकालने का मतलब क्या है? x - 1 का बाउंड निकालना, यही तो पूछा है ना। आप समझ पाए? बाउंड निकालना, इसका बाउंड। अल्टीमेटली x - 1 जो है वो किसी डेल्टा से छोटा हो, वही डेल्टा तो पूछा है आपसे। वो डेल्टा क्या होगा बताइए? वही डेल्टा तो यहाँ पे पूछा है ना। ऐसा कौन सा डेल्टा होगा जो इस इनइक्वालिटी की भी श्योरिटी देगा, इस इनइक्वालिटी को भी अश्योर्ड करेगा? ऐसा डेल्टा जो आपका x - 1 से भी बड़ा हो और इस इनइक्वालिटी को भी श्योर करे। क्वेश्चन समझ में आ गया? आप क्वेश्चन किस किस को क्लियर हो गया एक बार बताइए। मुझे हो गया। क्वेश्चन श्योर हो गया, ओके। अब देखो सॉल्यूशन कैसे देखेंगे। भैया एक बात बताइए, जब आप मैथ्स में गणित के अंदर अगर आप बोलते हैं x - 1 को बाउंड कर रहे हैं किसी डेल्टा से, अब ये किसी डेल्टा जो है, किसी डेल्टा, इसको हम बड़े से बड़ा लेते हैं या छोटे से छोटा लेते हैं बताइए? छोटे से छोटा। मिनिमम एज स्मॉलर एज पॉसिबल, ग्रेटर देन 0। ठीक है, ग्रेटर देन 0 ऑफकोर्स, ठीक है, यही तो लेते हैं। अब ये जो वर्ड्स, ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है, इस सेंटेंस को क्या मैं एक और तरह से लिख सकता हूं कि
x जो है वो 1 को ही अप्रोच कर रहा है, बताइए क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? यस सर। x जो है वो 1 को ही तो अप्रोच कर रहा है ना। जब हम डेल्टा को छोटा करते जा रहे हैं, मतलब x और 1 के बीच के गैप को कम करते जा रहे हैं, तो x जो है वो 1 को ही अप्रोच कर रहा है। यहां तक चीजें समझ में आई? ये स्टेप नंबर 1 Yes, था, sir. स्टेप नंबर 2 था। ठीक है, और एक बार हाँ क्या कह रहे हैं बताइए? और एक बार समझा नहीं अच्छे से। यार नासिर भाई आपकी ना बहुत आवाज ऐसे गूंज रही है एकदम। आप एक बार टाइप ही कर दो, कहाँ बैठे हो पता नहीं। इधर देखो, अभी देखो, अभी हम स्टार्ट करेंगे इस इनइक्वालिटी से, जो हमें इनइक्वालिटी दी हुई है, और यहां से हम डायरेक्टली यहां पहुंचेंगे। कैसे पहुंचेंगे देखो, अब इसका मैं फॉर्मल तरीका बताता हूं आपको, फॉर्मली कैसे करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन 1/2 होना चाहिए। ठीक है, वी नीड टू फाइंड, आपको ऐसे नहीं करना है, आपको डायरेक्ट करना है। वी नीड टू फाइंड ए डेल्टा such that x minus 1 is less than delta, then what should happen? x square minus 1 less than 1/2। क्या यही हमें नहीं करना है? बताइए, जो इस लाइन में लिखा है मैंने वो ही तो करना है, अभी वही करना है। ठीक है, अब हाँ, अब देखो कैसे करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 1/2। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आप फैक्टराइज कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आप फैक्टराइज करोगे, क्या आएगा? एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, अंदर वाले को? यस सर, इतना मैंने किया था लेकिन इसके आगे नहीं हो पाया। ठीक है, अभी देखिए, अभी मुझे आप एक बात बताइए कि यहां से x माइनस 1 और x प्लस 1, इन दोनों को अलग अलग करके लिखा जा सकता है। यहां तक क्लियर है सबको? था बाद में कर नहीं पाए। भाई आप क्या बोलते हो यार? भाई प्लीज एक बार टाइप कर दो ना, समझ में ही नहीं आता। ऐसा लगता है स्पेस से बात कर रहे हो। माइक खराब है उनका। माइक खराब नहीं है उनकी, शायद जगह ऐसी है जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रही है, या फिर माइक में हो रही है प्रॉब्लम। देखो, ये इतना समझ में आया आपको? ठीक है, हाँ जी। ओके, अच्छा लैपटॉप से है, ठीक है, तो आप टाइप कर दो एक बार। अभी मुझे एक बात बताओ, जब हमने पहले जो क्वेश्चंस हमने किए थे उनमें एक क्वेश्चन राजीव ने पूछा था। राजीव है यहाँ पे? जी ठीक, आपने पूछा था कि x माइनस 1 को लेस देन 1 ही क्यों लेते हैं? पूछा था क्या? पूछा था। क्यों था उसका रीजन आप अब बता सकते हैं हमें? बोलो जल्दी, मैं बोलने वाला हूँ। डेल्टा का वैल्यू डिटरमाइन। हाँ देखो, एक बात बताओ, अगर आप एक को मान लेते हो, एक को आप कुछ मान लेते हो कि ये इससे छोटा है, कोई एक वैल्यू आप किसी एक नंबर से छोटी मान लेते हो, तो दूसरी के ऊपर ऑटोमेटिकली कंडीशन निकल करके आ जाएगी ना। ये हमें फायदा होगा। ये क्या होगा? हमें फायदा होगा। क्या फायदा होगा देखते हैं। अभी देखो, पूरा सॉल्यूशन देखना, उससे पहले मत बोलना कि यार समझ में नहीं आया, पूरा देखना। देखो, assume x minus 1 is less than 1। अब इसका रीजन क्यों है ऐसा, हमने क्यों माना, उसके रीजन पे आएंगे क्वेश्चन को सोल्व करने के लास्ट में, सबसे लास्ट में। ठीक है,
अब अगर मान ही लिया है, अगर ये मान ही लिया है तो इसको खोल दो, -1 x -1 1, ठीक है। 1 से ऐड कर दो, इसमें 1 ऐड करोगे तो क्या हो गया 0 x 2 आ गई कंडीशन, कंडीशन आ गई क्या? यस। ठीक है। अभी आपको x -1 की कंडीशन तो आपने मान ली थी, अब x +1 के ऊपर आपको कंडीशन चाहिए, तो दोनों तरफ आप क्या यहाँ पर 1 ऐड कर सकते हो पूरी इनइक्वालिटी में? सर हाँ बताओ। सर मतलब डेल्टा का वैल्यू 1 है। अरे रुको भाई, रुको तो सही, अभी नहीं आया है डेल्टा का वैल्यू का, रुकिए थोड़ा। ऐड कर दीजिए, इनइक्वालिटी में 1 ऐड कर दो, 1 इज लेस देन x + 1 इज लेस देन 3। भैया इससे छोटी x + 1 से छोटी वैल्यूज को आप मतलब दोगे क्या? आपके इंटरेस्ट पॉइंट है क्या, मुझे ये बताइए, बोलो भाई। अच्छा देखो, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि अगर x + 1 जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी है तो क्या वो -3 से भी बड़ी होगी क्या? हाँ ऑब्वियस बात है ना, अगर 1 से बड़ी है तो ऑब्वियस बात है -3 से तो बड़ी होनी ही होनी है, ठीक है। तो क्या हम x + 1 को इस तरह से लिख सकते हैं, बताइए? लिख सकते हैं। लेस देन और इक्वल टू, हाँ। इक्वल टू का साइन क्यों आया ये बता सकता है कोई? क्योंकि मैक्सिमम 3 है ना, +3। मैक्सिमम 3 ले लेंगे, प्लस करेंगे तब, ठीक है। समझ पाए? यहां तक समझ पाए? मुझे ये बताओ, यहां तक समझ पाए कॉन्सेप्ट? यस ये सर। दो कॉन्सेप्ट हम निकाल करके लाए। क्या कह रहे हो? ये -3 कैसे लिया आपने? -3, ये -3 इसलिए लिया, मत लो -3, ये 1 ही रहने दो। क्या मैं इस इनइक्वालिटी से डायरेक्ट ये बोल सकता हूं क्या? सोचो। यस, मैक्सिमम छोटे बोल ही सकता हूं। रहेंगे। ये इसलिए लिया मैंने, ये इसलिए लिया ताकि इसको इनइक्वालिटी का फॉर्मूला लगा करके इसको बाउंड कर सके, इसलिए लिया -3। मतलब -3 हटा दो, यहां से भी लिख सकते हो, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो x + 1 का अपर बाउंड कितना आ गया? x + 1 का अपर बाउंड कितना आ गया? 3 आ गया। तो x + 1 यहां पर पुट करोगे अगर आप, ठीक है, यहां पर इसकी जगह, तो वो नीचे जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, बताइए। देखो x + 1 का अपर बाउंड आपका आ गया 3, ठीक है। 1/x - 1 x - 1 x + 1 इज लेस देन 1/2 और x + 1 का अपर बाउंड है आपका 3। तो इन दोनों इनइक्वालिटी को जब आप कंबाइन करने की कोशिश करोगे, किस तरह से करोगे मुझे बताओ एक बार। x + 1 की वैल्यू रख देंगे ना 3। अब यहां से x + 1 की वैल्यू डायरेक्ट 3 भी रखी जा सकती है, क्योंकि वो उसकी हाईएस्ट, मतलब उसकी मैक्सिमम वैल्यू 3 हम ले सकते हैं। तो यहां से x - 1 × 3 इज लेस देन 1/2, ऐसा हम कर सकते हैं? यस सर। कर सकते हैं। तो यहां से क्या इंप्लाई हो जाएगा कि x - 1 इज लेस देन 1/6। तो यहां से आपके डेल्टा की वैल्यू आ गई 1/6, जो श्योरिटी दे देती है कि x² - 1 को 1/2 से छोटा होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट कितनों को समझ में आया, एक बार हैंड रेज करते हैं। और कितनों क्लियर है को सर, अभी बस एक पॉइंट सर लास्ट में समराइज कर दीजिए, क्योंकि मैं मेरा लैपटॉप से फिर भी मोबाइल पर कनेक्ट किया हो। अच्छा, आवाज में डिफरेंस है, थैंक यू। देखो एक बार, हाँ क्या, कौन क्या कह रहा था? एक पॉइंट सर बस एक पॉइंट रह गया इसमें। हाँ, एक पॉइंट बताओ। सर ये इक्वल टू और लेस देन क्यों लगा दिया है? अगर प्रॉपर्टी वापस मोड की लगाएंगे फिर तो रिजल्ट अलग आएगा। देखो इक्वल टू लगाने के पीछे का रीजन बताता हूँ आपको। इक्वल टू लगाने के पीछे का रीजन सिंपल सा है कि भैया x + 1 की आपकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिल जा रही है आपको? 3।
तो आप उसकी मैक्सिमम वैल्यू को भी तो काम ले सकते हो ना। आप अगर इनइक्वालिटी अगर यहाँ पर यूज करोगे, इनइक्वालिटी का अगर यहाँ पर यूज करोगे आप, तो इनइक्वालिटी कैसे यूज करोगे? इक्वल टू का डायरेक्ट आप यूज कर लोगे यहाँ से उठा करके, बताइए। क्लियर। किसी और को डाउट? किसी और को डाउट इसमें? नो। ठीक है, देखो अब एक बार इसकी समरी देख लेते हैं। हमें क्या था? अच्छा, समरी से पहले मैं आपको अगला क्वेश्चन दे देता हूँ। जिसको समझ में आ गया है वो अगला क्वेश्चन करें, इसको नहीं समझ में आया वो एक बार समरी देख लें। अगला क्वेश्चन है बी फर्स्ट का, और ये है आपका अंडर रूट एक्स माइनस वन इज लेस देन 1/2 निकालिए। ठीक है, लिख लो, जल्दी से लिख लो इस क्वेश्चन को, लिख लो। एक बार मैं पानी पी के आता हूँ। देखो आपको डिटरमाइन क्या करना है? आपको डिटरमाइन करना है एक कंडीशन मोड x माइनस वन के ऊपर दैट विल अश्योर दैट एक्स स्क्वायर माइनस वन मस्ट बी लेस देन 1/2। मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन मस्ट बी लेस देन 1/2। ओके, अब कंडीशन किसके ऊपर लानी है? x माइनस वन के ऊपर लानी है। जब इसको हमने खोला x माइनस वन के ऊपर कंडीशन लाने का मतलब क्या है बताओ? एक ऐसा डेल्टा जिससे छोटा मतलब इसका बाउंड निकालना एक तरह से, यही तो मतलब हुआ। x माइनस वन के ऊपर कंडीशन लाने का मतलब क्या है? इसका बाउंड निकालना, इसका हाईएस्ट नंबर निकालना कि कितना हो सकता है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि इसको हम डेल्टा से छोटा अगर मान लेते हैं तो उसका सीधा सीधा सेंस ये बनता है कि डेल्टा को एज स्मॉलर एज पॉसिबल होना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो x का 1 में कन्वर्ज करना तय है। ठीक है, नाउ वी नीड टू फाइंड ए डेल्टा सच दैट x माइनस वन गैप बिटवीन x एंड 1 लेस देन डेल्टा, देन एक्स स्क्वायर माइनस वन, इन दोनों के बीच का गैप जो है 1/2 से छोटा होना चाहिए। इसको श्योर करना चाहिए। इसको हमने खोला, x प्लस वन एक्स माइनस वन से। अब x माइनस वन को 1 से छोटा ले लिया। 1 से छोटा लेने के पीछे का रीजन बताता हूँ आपको। पहला रीजन है अप्रोक्सीमेशन अराउंड ए पॉइंट। अब आप कैलकुलेशन जब आप कर रहे हो तो x और 1, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर इर्द गिर्द आपका x घूम रहा है। तो जब आप x को 1 से छोटा ही मान लेते हो, मतलब x और 1 के बीच के गैप को आप 1 से छोटा ही मान लेते हो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, तो कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है। पहली बात तो ये 5/4। ठीक है, कितना आ रहा है? 5/4। सही आ रहा है भाई? बाकियों का बताओ। वन क्योंकि मिनिमम लेना है ना, तो 1 और 5/4 में तो मिनिमम 1 ही है। और बताओ भाई।
सॉरी सर, कहीं गलती हो गई। गलती देखो कहाँ पे हुई है। ठीक है, तो इसकी समरी कर रहा था ना। तो भैया एक से छोटा लेने के पीछे का रीजन है कि आप कैलकुलेशन में आसानी होगी। ठीक है, पहला रीजन तो ये है। और दूसरा रीजन है आपका ये छोटी रेंज में हम कैलकुलेट आसान कर पाएंगे ना, अपने कैलकुलेशन को आसान कर पाएंगे, छोटी रेंज होगी तो। और जरूरी नहीं है 1 से छोटा लो, आप कुछ भी ले लोगे तो उसकी वजह से जो दूसरा वाला है उसके ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, रोहित कुमार, गॉट इट? हाँ सर, हाँ। करो भाई अगला क्वेश्चन, जिसका हो जाए एक बार डन लिख दो। सत्येंद्र राखी डन। ठीक है, सर जी बता दो प्लीज। हम कैसे करेंगे बताओ, आप ही बताओगे यार, मुझे नहीं आता। बताओ कैसे करेंगे? स्क्वायर कर दे दोनों तरफ। रैशनलाइज। जब भी इरेशनल नंबर आ जाता है ना, उसको रैशनलाइज करने के ऊपर ध्यान दिया करो। 7th क्लास 8th क्लास खूब पढ़ा है हमने दबा दबा के। ठीक है, रैशनलाइज कर दो तो ऊपर कितना आएगा? ऊपर आएगा आपका x - 1 और नीचे कितना आ जाएगा? नीचे आ जाएगा आपका √x + 1 और यहाँ पर आ जाएगा 1/2 और ऊपर नीचे मोड आएगा। मोड बताओ। यस सर। मोड आएगा। ठीक है, अच्छा मोड के अंदर ही कर रहे हैं ना सारा काम, तो मोड तो आएगा ही। ठीक है, अब वापस से आप √x + 1 को किससे बाउंड करोगे? √x + 1 को किससे बाउंड करोगे बताओ? 1 से। 1 से कैसे करोगे? I mean, x - 1 को 1 से बाउंड करेंगे तो आगे -1 से। इसको 1 से बाउंड कैसे कर सकते हो आप? मुझे तो इतना बता दो। नहीं, x - 1 को 1 से बाउंड करेंगे तब √x is bounded by x - 1 को आप 1 से बाउंड कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ से आ गया आपका -1 x - 1 1 और अब यहाँ से आ जाता है, क्या करें? 1 ऐड कर दें दोनों तरफ, बताओ। यस। 1 ऐड करोगे तो 0x और यहाँ पे कितना आया 2 और वापस से 2 अब क्या ले लोगे यहाँ पे बताइए? रूट ले लेंगे। रूट अरे लेंगे। रूट ले लोगे ना भैया। 0 √x √2। अब क्या करें? प्लस कर दें 1 यस सर। +1 सर। √x + 1 √2 + 1 आ गया।
अभी 1 से तो बड़ा है, √2 + 1 से छोटा है, तो √2 + 1 से छोटा या बराबर इसको बोल सकते हैं क्या? क्योंकि इसकी हाईएस्ट वैल्यू तो √2 + 1 ले सकता है, ये बताइए, ऐसा हम लिख सकते हैं क्या? हाँ सर। यस यस, मैक्सिमम वैल्यू √2 + 1। मुझे तो इतना बताओ कि इस इनइक्वालिटी के बाद में आप स्टक हो गए यहाँ पर आकर के, ठीक है, अब क्या करें? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल ले लें? रेसिप्रोकल ले लो। रेसिप्रोकल लोगे तो यहाँ से क्या बनेगा? 1 इज ग्रेटर देन 1/√x + 1 इज ग्रेटर देन 1/√2 + 1। बताइए, हो जाएगा? हाँ सर, हाँ। हो जाएगा। अभी क्या करो आप, अभी सब एक सेकंड, अब तो मैक्सिमम वैल्यू 1 आ जाएगी, फिर 1 रखनी पड़ेगी, फिर सेम हो मैक्सिमम जाएगा वैल्यू ये। आ गई 1। अब यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू जब 1 रख देंगे हम, तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर क्यों रखे? क्योंकि इसको हमने मिनिमम बनाना था, ऐसा? या फिर किसी और रीजन से? बताओ, रीजन बताओ मुझे मैक्सिमम वैल्यू रखने का। सर हाँ, नीचे तो मैक्सिमम बनाना है, क्योंकि छोटा बनाना है ना। तो छोटा नीचे, बनाना है, बिल्कुल ओके। तो इसलिए नीचे मैक्सिमम लेना है। कोई और मेथड, कोई और बताओ एक बार इसका रीजन, दिवाकर। दिवाकर, यही रीजन मेरी तरफ से भी होना चाहिए। इसका लोअर बाउंड लेंगे रेसिप्रोकल लेने के बाद वो सर इसका फ्रैक्शन जो है इसको हटाने के लिए। फ्रैक्शन को हटाने के लिए। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूं, मुझे ये बताओ। x - 1/1 इज लेस देन 1/2। बोलिए। नहीं यस, सर। तो कंडीशन हाँ तो हाँ। डायरेक्ट ही आपकी 1/2 ही आ गई ना यहाँ से। तो x - 1 के ऊपर कंडीशन निकालनी थी, तो वो डायरेक्ट ही 1/2 के इक्वल आ गई। तो डेल्टा कितना आ गया यहाँ से? 1/2। क्वेश्चन खत्म। तो फिर यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू नहीं ले सकते थे क्या पर लोग? तो फिर एनालिसिस अगर कैसे ऐसे करते हैं आप? नहीं, रेसिप्रोकल लेने से पहले ही। रेसिप्रोकल लेने से पहले तो ले लेते, लेकिन रेसिप्रोकल लेकर के क्लियर हो गया ना अपने को यहाँ से क्लियर हो गया अच्छे से कि भाई इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू है वो कितनी है? 1 है। 1। इसकी हाईएस्ट वैल्यू हमने उठा करके यहाँ पे डिनोमिनेटर में पटक दी। समझ पाए? यस, होगा। किस किस को क्लियर हुआ, किस किस को नहीं हुआ? एक बार क्लैरिटी दो मुझे। मुझे पहले से बहुत ज्यादा आ गया समझ में। वेरी नाइस। ठीक है, बाकी सबको समझ आया? हाँ। ठीक है, अगला हाँ क्वेश्चन। जी। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, आपको कंडीशन निकालनी है x³ - 1 इज लेस देन 1/n फॉर ए गिवन n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। हो जाओ शुरू, शुरू हो जाओ भाई। जिसका भी हो जाए तुरंत मैसेज करना। तो इतने कम लोग कैसे हैं यार? क्वेश्चन प्रैक्टिस में तो आने चाहिए ना। वाओ, नाइस। अभी बताना मत लेकिन कुछ भी, बाकियों को करने दो।
9/10 का फॉर्मूला लगेगा छोटा सा ही। बस अभी एक ही जने से हुआ है। स्पीड बढ़ाइए यार, क्या कर रहे हो? ए क्यूब माइनस बी क्यूब से हो जाएगा, सही है। डायरेक्ट x माइनस 1 दे देगा भाई, सीधा सीधा मिल जाएगा। बीच में जाके फंस जा रहा है। फंस क्यों जा रहा है? उसकी देखो x माइनस 1 को आप 1 से छोटा मान करके चलो, हाँ उससे वो तो हो कंडीशन गया। निकाल लो, x पर ही कंडीशन निकाल लो ना, सीधा सीधा। कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? आप सीधा x पर ही कंडीशन ले आइए ना, कि x पर क्या कंडीशन है, x को किससे छोटा होना चाहिए, छोटा या किससे बराबर होना चाहिए। यार आप लोगों ना थोड़ा सा नेट का इशू है क्या, बार बार लेफ्ट हो रहे हो? नेट थोड़ा ठीक करवाओ। सर हो गया। हो गया, नाइस। अभी यार इंडियन अडेप्टेशन वाले का तो आंसर भी नहीं पता क्या है, मैं तो उसमें से देख रहा हूँ। ठीक है, सही है, सही है, करेक्ट। ओके, बताऊं किस किस का नहीं हुआ, एक बार बताना। नहीं हुआ। प्रियांशु से नहीं हुआ, रोहित से नहीं हुआ, रोहित कुमार नहीं हुआ आपसे। मेरा एक्स में आ जा रहा, पता नहीं कैसे। अरे एक्स की बाउंड निकाल लो, एक्स का बाउंड निकाल के डायरेक्ट रख दो। ठीक है, देखो इधर देखो, सबसे पहले तो a क्यूब माइनस बी क्यूब से इसको खोल देंगे, खोल दोगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस 1 कितना आया, एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। ठीक है, अब आप अज्यूम करके चल रहे हो कि x माइनस 1 की जो वैल्यू है वो 1 से छोटी है। जब आप इस पर कंडीशन निकालने की कोशिश करते हो तो x पर डायरेक्ट कंडीशन निकाल लो ना भैया। यहाँ से मेरे को डायरेक्ट दिख रहा है कि मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि x की जो कंडीशन है वो भाई छोटी ही रहेगी हमेशा, 2 से या फिर 2 के हो सकती है वो बराबर। बोलिए यस। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ डायरेक्ट? ठीक है, अगर मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अगर मैं ऐसा लिख सकता हूँ देन मोड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, निकाल लो ना यहाँ से। 4 प्लस 2 प्लस 1 कितना आया, 7। यस। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से 1/n था, इसकी जगह क्या लिख दोगे, देखो यहाँ से लिखोगे आप मोड x माइनस 1
और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और लेस देन 1/n। जब यहाँ से आप आगे बढ़ोगे, ये स्टेप अलग चल रही है, ठीक है, ये वाली, तो x माइनस वन इंटू 7 डायरेक्ट लिख दोगे, लेस देन हो जाएगा 1/n, ठीक है। तो x माइनस वन के ऊपर कंडीशन आ गई 1/7n। तो डेल्टा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, डेल्टा मिलना चाहिए हमें 1/7n, जो अश्योर करेगा x³ माइनस वन के मोड को 1/n से छोटा। बताइए, क्लियर यहाँ तक? यस सर। सर 7 कैसे आया? 7 कैसे आया? हम साथ साथ हैं, तेरा मेरा साथ। 7 कैसे आया? देखो भैया, 4 5 6 7 ऐसे आया। x माइनस वन के मोड को आप 1 से छोटा अज्यूम कर ले रहे हैं, उसकी वजह से जो दूसरे वाला टर्म है उसके ऊपर कंडीशन आ जा रही है। सर अगर x माइनस वन का मोड का वैल्यू अगर ब्रेक कर दूंगा तो जीरो ग्रेटर देन आएगा नहीं, ऐसा मतलब देखो, करो ब्रेक करो। मुझे यहां से सिर्फ x का अपर बाउंड चाहिए, जिसके वो बराबर भी हो सकता है। मुझे लोअर बाउंड से कोई लेना देना नहीं है। एक को उधर भेजोगे तो 2 ही आएगा ना मेरे भाई, डायरेक्ट देख लो ना, क्यों मेहनत करते हो? तोड़ दो यार, ये लो x माइनस वन, ठीक है। अभी ठीक है। अब इसको, हाँ सर, हाँ। अब दोनों में एक काम करो आप, अब क्या करोगे, वन ऐड कर दो, 0x2, ओके। अभी ठीक है। अभी मुझे हाँ ये सर। बताओ कि x का 0 से बड़ा होना जरूरी है, 0 से बड़ा होना जरूरी है, 2 से छोटा होना जरूरी है, लेकिन क्या मैं इसको इस तरह से बोल सकता हूं क्या कि मोड जो है x का वो 2 से छोटा ही होगा हमेशा, या 2 के बराबर भी हो सकता है अगर हम उसकी सुप्रीमम वैल्यू लें तो, इसकी सबसे बड़ी वैल्यू ले तो, मैक्सिमम वैल्यू ले तो, यहां से आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ, अब यहां तक क्लियर है ना सबका? हाँ सर, हाँ। कोई ऐसा तो नहीं है जिसका क्लियर ना हो, बता देना मुझे। ऑल डन, आगे बढ़ूं, क्वेश्चन नंबर 2। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्लस्टर पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द लिमिट वाला, पॉइंट। क्या कह रहे हो? मैंने ये वाला मतलब जो आप समझाए हैं, ये वाला मैंने पढ़ा था एक सर से, मुझे समझ ही नहीं आया, आज एकदम आ गया। आ गया, थैंक यू। लिमिट पॉइंट्स ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। ए दिया हुआ है आपको, कोई भी सेट ले लो ए। अरे यार, इतना आसान तो नहीं होना चाहिए। ये करो आप m/n, जहां पे m और n दोनों ही आपके नेचुरल नंबर से आ रहे हैं, इसका लिमिट पॉइंट निकालो। पहला वाला क्वेश्चन नहीं दिया है मैंने, पहला वाला 1/n था, n आपका नेचुरल नंबर था, सीधा सीधा यहाँ पे 0 आ जाएगा, वो नहीं दिया। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, इतना आसान क्वेश्चन पे नहीं करवाना चाहिए, पाप लगता है। डन, वाओ ग्रेट। कितने लोगों का हुआ? हाँ बिल्कुल हो सकता है बिना फॉर्मूले के।
भैया थोड़ी स्पीड बढ़ाइए यार, क्या कर रहे हो आप? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस। तो भाई Yes, sir. सबकी कैसे पेन जाम हो गई क्या? क्या बात है भाई, क्या हो क्या रहा है? करो यार। क्वेश्चन लिख तो रखा है भाई सामने, सत्येंद्र तिवारी। लिमिट पॉइंट फाइंड करने भाई, फाइंड द लिमिट पॉइंट्स ऑफ द फॉलोइंग। इस सेट के लिमिट पॉइंट फाइंड करने, m ओवर n। नहीं दिख रहा? अच्छा, सबको नहीं दिख रहा है? मेरे किस किस को दिख रहा है? दिख रहा है, दिख रहा है। फिर से ज्वाइन कीजिए, आपका कुछ प्रॉब्लम है शायद। ये मुझे एक चीज बताओ, ये मीटिंग में ही कुछ प्रॉब्लम है या फिर ये इंडिविजुअल नेटवर्क इशू की वजह से कुछ प्रॉब्लम आता है? स्टार्टिंग से अभी तक तो नेटवर्क सही है। हाँ तो फिर ये ना मेरे फोन में इंडिविजुअल। कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ तो आपका नेटवर्क ठीक है, इस वजह से ठीक है फिर। मतलब गूगल मीटिंग वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस। सत्येंद्र, अब दिख रहा है आपको? बोल देता हूँ, ठीक है, लिख लो। एक सेट है ए, m ओवर n। ठीक है, m ओवर n करके एक फ्रैक्शन दिया हुआ है जिसमें m और n दोनों ही नेचुरल नंबर से आ रहे हैं। ठीक है, उस सेट का आपको निकालना है लिमिट पॉइंट।
भैया बताइए यार, डन कीजिए, इतना देर मत लगाइए। हाँ ये लो, राखी ने लिख दिया, आप कर लो। सत्येंद्र डन, गुड। राजित यस, डन। done. नाइस। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है अच्छा, जिसका लिमिट पॉइंट पूछा है, बाकी तो फिर आसानी है। ठीक है, बताओ आंसर बताओ इसके। बताओ, जिसने करनी है सत्येंद्र, राखी, आंसर बताओ इसका। केसेस निकाला m greater than n, तो m by n is infinity. केसेस केस 2 m less than n, तो m by n tends to 0. और केस 3 m equals to n, तो m by n tends to 1. ओके, इसके अलावा तीन लिमिट पॉइंट आए ऐसा? हाँ। अरे यार, ऐसा कैसे हो गया? इससे आएंगे इनफाइनाइट लिमिट पॉइंट्स। वही वाला है ना, दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल, इसी वाले से ना। डेंसिटी नाम सुना है आपने? डेंसिटी, हाँ सत्येंद्र, इन्फिनिटी, नाइस नाइस। डेंस, डेंस नाम सुना है? डेंस सेट क्या होता है? डेंस। यस सर। देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसीलिए दिया है। m और n मिलकर के क्या दे रहे हैं? पॉजिटिव रेशनल, बताइए। पॉजिटिव रेशनल दे रहे हैं। यस सर। और Yes, sir. पॉजिटिव रेशनल क्या होता है? पॉजिटिव रेशनल आपका होता है 0 से लेकर के और इंफिनिटी तक, जहां पर 0 इंक्लूडेड होता है या नहीं होता है? नहीं होता। अरे क्यों? रीजन दो यार, फटाफट, एनालिसिस चल रहा है यहाँ पे। नीचे 0 पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ा होता है। क्या कह रहे हो? 0 से? पॉजिटिव का डिफिनेशन ही है जो 0 से बड़ा हो। हाँ, 0 से बड़ा हो। 0 नॉन नेगेटिव है लेकिन पॉजिटिव नहीं है, 0 से बड़े पॉजिटिव। अब देखो, रेशनल, पॉजिटिव रेशनल, पहली बात तो यहाँ से पता चल गया 0 से बड़ा नहीं है। दूसरा, m और n जो है नेचुरल नंबर से लिया जा रहा है। आप चाहे कुछ भी रख लो, आप कभी भी 0 नहीं ले बन सकते, ठीक है, पहली बात। तो 0 से लेकर के इंफिनिटी तक जो भी नंबर्स हैं वो आपके लिमिट पॉइंट्स बन जाएंगे, बताइए। मेरा भी कुछ ऐसा ही आ रहा था, जैसे हम m को n का ट्वाइस ले लें अगर, और उसको इंफिनिटी को टेंड कराएं, तो हमें इसका लिमिट पॉइंट 2 भी निकाल सकते हैं, 3 भी निकाल आप सकते कुछ हैं। भी वैसे निकाल लोगे ना, तो ये एक सेट बनेगा, ये एक सेट बनेगा रेशनल नंबर्स का, ठीक है। और रेशनल नंबर भी कौन सा? ये पॉजिटिव रेशनल्स का सेट, ठीक है। अब पॉजिटिव रेशन और रेशनल नंबर होता है जो होता है डेंस सेट। और डेंस सेट मतलब जिसके अंदर किन्हीं भी लिमिट पॉइंट आ जाते हैं। हाँ, सारे लिमिट पॉइंट्स होते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। सर अगर सर क्लोज इंटरवल लूंगा तो 0 तो नहीं होगा ना लिमिट पॉइंट? यार क्लोज इंटरवल लेना क्यों है, पहली बात तो ये बताओ मुझे, आप लोगे क्यों? ओपन इसीलिए लिया है ना कि 0 नहीं लेना था। हाँ सर, हाँ। तो क्लोज लेना होता तो 0 ले लेते ना पहले ही। गॉट इट? सर ऐसा नहीं कर सकते, एक टाइम n को वेरी कराएं और सेकंड टाइम m को वेरी कराएं? ओके, देन एक टाइम m को वेरी कराएं, दूसरे टाइम n को वेरी कराएं। m को फिक्स कर दोगे, n को वेरी कराओगे तो ये तो 0 को पहुंच जाएगा ना।
बताइए, क्या 0 इसका क्लस्टर पॉइंट होगा? मेरा क्वेश्चन है आपसे, क्या 0 इसका क्लस्टर पॉइंट होगा, लिमिट पॉइंट होगा? हाँ सर होगा। बिल्कुल होगा। मैंने यहाँ कब कह दिया कि लिमिट पॉइंट नहीं होगा 0? मैंने अभी तक ऐसा नहीं बोला है। मैंने बोला है कि इस इंटरवल में जितने पॉइंट्स हैं वो लिमिट पॉइंट होंगे, और मैंने हमेशा यही बोला था कि इंटरवल के एंड पॉइंट्स भी लिमिट पॉइंट्स बन जाते हैं। एंड पॉइंट 0 है, ये भी तो लिमिट पॉइंट बन जाएगा ना। हाँ सर, तो आप एक बात बताओ, ठीक है, आप ये बताओ, आप इसको 0 क्लोज्ड इंटरवल ओपन इंफिनिटी लिखोगे या फिर आप इसको ऐसा लिखोगे? मुझे ये बताओ कौन सा वाला करेक्ट है, जिसमें से 0 तो लिमिट पॉइंट आपका है ही 100%। तो कौन सा वाला सही है सर? सेमी तो नहीं होगा। अरे नहीं, बी वाला सही है सर, दूसरा ये वाला। वाला गलत है ना, ये वाला गलत होगा ना, क्योंकि 0 हाँ ये इंक्लूडेड गलत है। नहीं है ना इसमें। हाँ लिमिट पॉइंट बनना और आपके इंटरवल में आना दोनों अलग बातें हैं। यस सर। लिमिट पॉइंट का मतलब है 0 के, ये आपका 0 है, ठीक है, 0 से इधर ले जीरो के नेबरहुड में। 0 के नेबरहुड में तो भाई आपको मिल ही जाएगा ना कोई पॉइंट सेट का। समझे क्या? यस सर। यस। ठीक है, मजा आ रहा है? एक बात बताओ, मजा आ रहा है पढ़ने में, क्वेश्चन करने में? आपको सबसे अच्छी क्लास आज वाली। आज वाली मतलब हाँ बाकी सर, क्लासें वाहियात गंदी बहुत ही एकदम, अच्छी। बाकी क्लासें बहुत गंदी थी। वाह यार। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर बी मैंने छांट के दिया है आपको। एक क्वेश्चन ये है, जल्दी से बता देना, 1 + 1/2 पावर n ए सेट है, फटाक से बता दो, 1 इसका बोल दो। 1 आएगा, 1 डायरेक्ट बोल सकते हैं 1 आएगा। 1 ठीक है, हटाओ इसको। अब क्वेश्चन नंबर डी देखो, डी है, ए एक सेट दिया हुआ है 0 1 क्लोज्ड इंटरवल इंटरसेक्शन रेशनल सेट ऑफ रेशनल नंबर। रैशनल नंबर। अरे थोड़ा वेट तो करो भाई। क्लोज 0 1, ये पूरा सेट है। अरे चुप हो जाओ। क्लोज 0 1 या ओपन 0 1? सोच लो, ध्यान से सोचो, क्लोज 0 1 या ओपन 0 1? क्लोज 0 1। गलत। फिर से वही बात, ऊपर वाला भैया, क्लोज 0 1 तो इसमें आएगा ही नहीं। क्लोज 0 1 तो इसमें, यार एक बात बताओ, इसमें क्लोज 0 1 आ कैसे जाएगा? सर क्यों होगा? क्यों कैसे होगा यार? इंटरसेक्शन है भाई, थोड़ा तो देखो, यूनियन होता तो मान सकते थे, इंटरसेक्शन यही है। होगा लिमिट सर पूरा। सर 0 1 का इंटरवल से कंपेयर करती हो तो क्यू तो छोटा होता है ना? अरे कंपेयर नहीं करना है, इंटरसेक्शन जानते हो? इंटरसेक्शन छोटा वाला है हमेशा। अरे हाँ, इंटरसेक्शन मतलब दोनों में से कॉमन। कॉमन है। हाँ सर। हाँ, कॉमन क्या है? 0 1 कॉमन है। हाँ सर है। 0 1 तो रेशनल नंबर भी हो सकता है। 0 के बाद पहला रैशनल नंबर, उसके बाद से लेकर 1। ये क्लोज 0 1 जिसने बोला है जोशी जी, आपका आंसर गलत है। उसका रीजन कौन दे सकता है यहाँ पे कोई? क्योंकि इंटरसेक्शन ये है तो हाँ, एक एक करके बोलो, एक एक जीरो तो करके। है ही नहीं इसमें, 0 तो नहीं ना है। इसमें 0 है ना इसमें 1 है। यस आप बोलो। बोलिए। इंटरसेक्शन बोला है ना, तो इरेशनल्स तो नहीं आएंगे। एग्जैक्ट।
क्वेश्चन है 0 1 इंटरसेक्शन और Q, इन दोनों के बीच में आपको बताना है। पहली बात तो यार ये ना थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको और सोचो थोड़ा सा। देखो पहला वाला सेट जो है ना वो काउंटेबल अनकाउंटेबल है, पहला वाला जो इंटरवल है वो अनकाउंटेबल है, दूसरा वाला काउंटेबल है। हाँ सर हाँ, और है? रैशनल होगा, और इरेशनल होगा और Irrational। 0 1 में तो इरेशनल्स भी हैं, 0 1 में तो इरेशनल्स भी हैं। सर 0 1 रियलिटी है, तो इंटरसेक्शन करूंगा तो सर इरेशनल मिलेगा। सोचो और सोचो थोड़ा सा। इसका लिमिट पॉइंट 0 यही 1 होगा ना, ए इज इक्वल टू इंटरसेक्शन 0 1 इंटरसेक्शन Q। रैशनल अनकाउंटेबल, पर ऑल रैशनल्स तो हम नहीं बोल सकते ना सर। अनकाउंटेबल और इंटरसेक्शन, अनकाउंटेबल के साथ अगर इंटरसेक्शन करूंगा काउंटेबल, तो हमको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा, ढूंढो यहाँ से निकालो क्या मिलेगा, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। काउंटेबल ही मिलेगा। ये तो काउंटेबल है ना, तो काउंटेबल हो गया। देन क्लस्टर पॉइंट यही होगा पूरा सेट। यहाँ ए जो है इंटरसेक्शन है, बोल से सारे रेशनल्स आ मिलेगा जाएंगे सर। 0 1 के बीच में। क्या कह रहे हो? क्यू कॉम्प्लीमेंट मतलब इरेशनल नंबर। नहीं सोचो 0 और 1 सोचो थोड़ा सा। इंटरसेक्शन क्यों है, तो 0 1 के बीच के सारे रेशनल्स नंबर इंटरसेक्शन में आ जाएंगे, मतलब ए सेट हमारा सारे रेशनल्स बन जाएगा। तो जैसे पिछले वाला हुआ था कि लिमिट पॉइंट पूरा क्लोज हो जाता है, वैसे ये भी हो जाएगा। तो क्या रेशनल नंबर्स आपके जी वो क्या बोलते हैं लिमिट पॉइंट बन सकते हैं? मेरा क्वेश्चन है क्या रेशनल नंबर्स लिमिट पॉइंट बन सकते हैं? हाँ, पिछले वाले क्वेश्चन में भी तो बने थे ना। कहाँ बनी? m/n। कॉमन क्या मिलेगा? कॉमन क्या मिलेगा? सबसे बड़ी बात तो यही है, कॉमन क्या मिलेगा ढूंढो। 0 1 के बीच के सारे रेशनल्स। उसके बीच में इरेशनल भी आएंगे। क्या कह रहे हो? उसके बीच में तो इरेशनल भी आएंगे फिर। इरेशनल भी हाँ आएंगे। जो इंटरसेक्शन चाहिए ना, इसलिए रेशनल्स को निकाल देंगे, सिर्फ रेशनल्स आ जाएंगे 0 1 के बीच के सारे रेशनल्स। तो रेशनल और इरेशनल तो बहुत सारे नंबर 1 to 1 पड़े होंगे। सर अगर 0 1 के बीच में रेशनल भी है और इरेशनल भी है, अच्छा। अगर हमको क्यू मतलब इंटरसेक्शन का है, तो हमको जो टर्म कॉमन है वो ही मिलेगा। मतलब रेशनल भी कॉमन मिल रहा है, तो रेशनल भी होगा। मिल रहा है। हाँ, इरेशनल तो नहीं कॉमन मिल रहा है ना। इरेशनल कॉमन नहीं मिल रहा है तो रेशनल आपका लिमिट पॉइंट बन कैसे जाएगा, मुझे ये बताओ। भैया इसमें 0 से 1 के बीच में जितने भी रेशनल्स है उनको हम सबको बना सकते हैं। जैसे क्यू में अगर 1/2 ले, फिर क्यू में अगर 2/4 ले ले, फिर 3/6 ले लें, इस तरह से इन्फिनाइटली क्यू में रिपीट करा सकते हैं। वैसे ही 0 से 1 में 1/2 में एक मिल जाएगा। तो ये क्लस्टर पॉइंट 1/2 बना देंगे इसी हिसाब से। सर समझ आएगा, समझ आया सर। पूछा था ये तो पूरा होगा क्लस्टर पॉइंट। सर मैं कहना चाहता हूँ। हाँ बताओ। अगर सर रेशनल और इरेशनल के मतलब रेशनल के बीच में और इनका इंटरसेक्शन करूंगा, मतलब 0 1 और क्यू का बीच में इंटरसेक्शन करूंगा, तो हमको लिमिट पॉइंट 5 मिलेगा सर। 5 मिलेगा, ओके। क्योंकि सर लिमिट पॉइंट बनने के लिए तो नेबरहुड में मतलब पॉइंट एग्जिस्ट करना चाहिए। पॉइंट एग्जिस्ट करना चाहिए नेबरहुड में, बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से आपका जो पिछला वाला क्वेश्चन है m/n वाला, वो भी गलत हो गया। सर ऐसे नंबर जिन्हें p/q की फॉर्म में लिख सकते हो, वो रेशनल सेट है।
क्लस्टर पॉइंट और लिमिट पॉइंट में फर्क है। क्लस्टर पॉइंट वो पॉइंट है जिसमें उस पॉइंट के अलावा अगर कोई पॉइंट है तो वो क्लस्टर हो गया, और लिमिट पॉइंट में एक पॉइंट में मतलब एक नेबरहुड में इंफाइनेटली मैनी टर्म्स होने चाहिए। तो यहाँ पे क्लस्टर पॉइंट ए का पूरा ए होगा और लिमिट पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लस्टर पॉइंट और लिमिट पॉइंट एक ही होता है ना? बता रहे हो डिफरेंस, बताओ इसका क्या होता है। हाँ वही होता है, अगर एक भी पॉइंट रहा उस पॉइंट को छोड़ के तो वो क्लस्टर पॉइंट होगा, और लिमिट पॉइंट में इनफाइनेटली मैनी पॉइंट्स होने चाहिए। बस लिमिट पॉइंट लिमिट को भी कहते हैं अगर एक है तो। सर आप इनके बीच कॉमन बता दो क्या है, समझ नहीं आ रहा। एम्प्टी बन सकते हैं भाई यहाँ पर ना क्लस्टर पॉइंट मिलेंगे आपको 0। अब आपको निकालना है कैसे मिलेगा। 0 मतलब हाई, कुछ भी नहीं मिलेगा। अब आपका टास्क एम्प्टी ये सर। है, क्या कह रहे हो? इतना ज्यादा आंसर एम्प्टी है होगा। लेकिन 0। बस वही तो बात है ना। 0 के बाद पहला रैशनल नंबर क्या है, वो अब कैसे आपको बताएंगे? निकालना है 0 के बाद कैसे। पहला रैशनल। ये आपका है होमवर्क। और पिछला क्वेश्चन जो किया था हमने वो भी गलत है, उसको भी आपको निकाल करके लेकर के आना है। ये आप होमवर्क में लेकर के जाइए। एक क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन ये, ठीक है। ये ऊपर दोनों वाला क्वेश्चन मैंने देखा दोनों है। क्वेश्चन गलत है, ठीक है। आप इसके निकाल करके लाइए क्लस्टर पॉइंट्स, लिमिट पॉइंट्स। लिमिट पॉइंट और क्लस्टर पॉइंट दोनों ही लिख ले जाओ और ये निकाल करके लाइए। सर क्लस्टर पॉइंट और लिमिट पॉइंट सेम होता है ना? यार देखो, क्लस्टर पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसके हर नेबरहुड में सेट का कोई ना कोई एक मेंबर मिलना चाहिए, ठीक है। और लिमिट पॉइंट? लिमिट पॉइंट भी हम उसी को बोल देते हैं, कोई डिफरेंस इनके अंदर सिग्निफिकेंटली ऐसा होता नहीं है। सर ये तो एम्प्टी होगा ना? डिफरेंट कैसे हुए ये? डिफरेंट नहीं होते हैं, हम उनको बोल देते हैं अलग अलग, डिफरेंट नहीं होते हैं। क्लस्टर पॉइंट और लिमिट पॉइंट सेम होता है? सेम ही होते हैं, अलग अलग नहीं होता है। लिमिट पॉइंट और क्लस्टर पॉइंट एक ही बात होती है। हेलो, इसी को अक्यूमुलेशन पॉइंट भी बोल देते हैं। हाँ बताओ सर। लिमिटिंग पॉइंट, लिमिट पॉइंट, क्लस्टर पॉइंट, एक्यूमुलेट पॉइंट और कंडीशनल पॉइंट सारे एक ही नाम दिए हैं इसमें तो। हाँ एक ही होते हैं, मैं वही तो आपको कह रहा हूँ कि एक ही होता है। अक्यूमुलेशन, क्लस्टर, लिमिट, पॉइंट, ये सब एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। कंडेंसेशन, अब ये कौन सा नाम आ गया नया, मैंने तो सुना ही लिखा है सर लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन में, है ना। तो ये सब एक ही होते हैं, आप निकाल करके लेकर के आना, ठीक है। और सेकंड वाले का आंसर है 0, कुछ भी नहीं मिलेगा। 0 बटा अंडा सन्नाटा, क्या बोलते हो उसमें। ठीक है, देख लो कैसे मिलेगा, आप निकाल करके लेके आना। कैसे होगा वो तो एम्प्टी होगा। जो होमवर्क आप दिए हैं वो कैसे होगा, वो तो एम्प्टी होगा ना। एम्प्टी ही आपको निकालना है कैसे होगा। देखो आप आप लॉजिकली ये सोचो, लॉजिकली सोचो। एक बार मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ठीक है। पूरा क्वेश्चन अभी नहीं करूंगा, हिंट ले जाओ। क्यू जो है, क्यू, क्या क्यू का हर पॉइंट लिमिट पॉइंट है? क्वेश्चन, क्या क्यू का हर पॉइंट लिमिट पॉइंट है? क्या क्यू का कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट है? अरे क्या क्यू का कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट होगा? होगा, सोच लो, सोच लो डेफिनेशन में क्या लिखवाई थी। अच्छा हाँ, वो तो सिंगल पॉइंट होता है, उसके नेबरहुड में नहीं होता है कुछ। भैया अगर आप किसी चीज को काउंट कर पा रहे हो, अगर आप
काउंटेबल सेट की बात कर रहे हो तो वहां पर लिमिट पॉइंट की बात नहीं की जा सकती। लिमिट पॉइंट की बात ही डेंस सेट में होती है जहां पर अनकाउंटेबल नंबर होते हैं। समझ गई? समझ में आई थोड़ी बहुत? इसी तरह से जब हम m और n का सिलेक्शन करते हैं नेचुरल नंबर से, तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको जो भी समझाया है इसको फिर से रिव्यू करना और इसमें क्या गलती है वो निकालना। देखो m और n जब हम सिलेक्शन करेंगे n से, नेचुरल नंबर से, m को फिक्स करो, n को बढ़ाओ। जब m को फिक्स करके n को बढ़ाओगे आप, तो आप कहाँ अप्रोच करोगे? किसको अप्रोच करोगे? जीरो 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 को अप्रोच करोगे। ठीक है। और जब आप m को और n को दोनों को सेम ही ले लोगे तो आप किसको अप्रोच करोगे? हमेशा रेशनल नंबर हो जाएगा वो तो। यूनिक वैल्यू मिल जाता। वन को अप्रोच नहीं करोगे क्या? तो ऐसे मैंने आपको 2-3 आइडियाज दिए हैं, आप अपने अपने तरीके से एनालिसिस करके कल पेयर करके आना। यहाँ पे अगर हम हाँ बताओ, हाँ बताओ बताओ, बोलो भैया। जीरो और आप बोल रहे हो लेकिन आपका म्यूट है। 1/3, 1/4 ये सब तो इसमें हो सकता। हाँ क्या कह रहे हो? जैसे आप बोल रहे हैं दोनों को सेम नंबर ले लो तो 1 आ जाएगा, एक केस तो 0 आ गया, फिर एक 1/2, 1/3 ऐसे भी तो हो सकता है। हाँ ऐसे भी होगा, और उसके बाद में फिर ऐसे जो केस होगा ना उसमें फिर हमारा रेशनल नंबर वाला आ जाएगा सिस्टम, उसको हम काउंटेबल हो जाएगा तो फिर वहाँ वो 5 होगा। ठीक है। और बताओ सर, जैसे कि अगर हम यहाँ पे m को कांस्टेंट ले ले, n को बढ़ाएं तो ये 0 पे कन्वर्ट करेगा। एक बात तो ये हो गई। ठीक है, दूसरा? और एक m और n अगर दोनों सेम ले तो 1 पे जाएगा। 1 पे जाएगा। और तीसरा? और दूसरा अगर हम m और n दोनों को मतलब कि बढ़ाते जाएं तो कहीं ना कहीं एक सेट ऑफ रेशनल नंबर बनेगा। बिल्कुल। चौथा? तो ये चौथा तीन एक और है, कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। n को कांस्टेंट रख के m को भी तो बढ़ाओ, वो इन्फिनिटी पहुंच जाएगा। तो इन्फिनिटी चला जाए है ना? तो इन्फिनिटी को तो हम लेते नहीं है। हाँ, तो ये कितने पॉइंट मिले अभी तक? कितने पॉइंट मिले? 3 पॉइंट। अरे यार 3 कहाँ से मिल गए? 2 पॉइंट मिलेंगे, 2 पॉइंट। मैंने भी तो यही बताया था। एक 0 एक 1। मैं वही तो कह रहा हूँ, 0 1 क्या इसके लिमिट पॉइंट होंगे? ये क्वेश्चन मार्क है, इस पे सोचना, घर जा करके इस पे एक बार डिस्कस करना अपने मतलब दोस्तों से जिनके साथ में आप डिस्कस करते हो उसके बारे में सोचना। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन है आपका ये वाला 0 1 इंटरसेक्शन क्यू, सोचना इसके बारे में भी। ठीक है, मैंने हिंट सारे हिंट दे दिया। बताओ। ये तो मतलब बहुत मतलब कि सोचने वाला क्वेश्चन हो जाएगा कि 0 के आसपास अक्यूमुलेट हो रहा है कि नहीं, और 1 जब जा रहा है m/n तो 1 के आसपास अक्यूमुलेट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, इसीलिए तो होमवर्क दिया है, आप सोचो अच्छे से, कल आओ एकदम बिल्कुल अपने अपने कॉन्सेप्ट के साथ में, फिर जो परफेक्ट फिट कॉन्सेप्ट है वो मैं बता दूंगा। हाँ बताओ सर, डी में जैसे कि कंफ्यूजन हो रहा है कि इसमें 0 से 1 इंटरसेक्शन क्यों आपने लिया था। हमको ये तो लग रहा है कि ये तो 0 बनेगा, या तो मतलब ये सेट इन्फिनिटी, ये तो सेट जो है वो एम्प्टी सेट हो जाएगा ना। वो क्या हो जाएगा वो अब देख लो आप अपने हिसाब से, कल बताना सोच करके अच्छे से इसके बारे में। होगा तो इन्फिनिटी। देखो आंसर तो मैंने बता ही दिया था। ठीक है, अब क्यों होगा उसके रीजंस आप अपने हिसाब से सोच करके आना। ठीक है, आज की क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो गई और बहुत ही एक्सेसिव डिस्कशन हो गया, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी रखते हैं। बाकी अभी थोड़ी सी स्पीड भी बढ़ाएंगे हम, और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल अपना जो तरीका है उसको भी थोड़ा सा बेहतर करेंगे ताकि कम समय में ज़्यादा कर पाएँ। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट गाइस। आज का सेशन थोड़ा मस्त था, मज़ा आया। हाँ सर, थैंक यू सर, बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियर है। ऐसे ही क्लियर होंगे भाई, ऐसे इसी को कहते हैं एनालिसिस। एक पढ़ना वो होता है कि कोई टीचर आपको लिखवा रहा है, आप पढ़ रहे हो, वो पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, वो पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, इसको कहते हैं एनालिसिस करना। कुछ चीजें
हाँ बताओ। सर आपने आपका बारे में थोड़ा बताना चाहती थी कि मैं पहले ही हूँ ना। आप बताना चाहती थोड़ी हो, बताओ। नहीं सर, आप अपने बारे में लास्ट में बताना चाहती थी, कहने वाले थे। मेरा आपसे हिंदी पूछ इतना रहा अच्छा नहीं है। है। अच्छा, मैं बताना चाहती थी, मैं क्या बताना चाहूंगी? सर आपका बारे में मैंने कहा था कि आपको आपने शायद एमएससी कर लिया आईआईटी से, नहीं भैया, इसलिए आपने। आईआईटी से एमएससी नहीं किया, मैं आपके साथ ही पेपर दूंगा। ओह अच्छा अच्छा। मैं आप ही के साथ हूँ, आप ही से 2 साल बड़ा या 2 साल छोटा, आप ही का भाई। ठीक है। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। और टीआईएफआर के लिए स्पेशली प्रिपरेशन कर रहा हूँ। आईआईटी जैम का भी पेपर देना है, आप ही के साथ देना है। और साथ में अपन पढ़ भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं। तो ठीक है मैंने ठीक। बता दी। हाँ सर। ठीक है। कहाँ से हो आप? यूपी से हो? नहीं, मैं आसाम से हूँ, आसाम से? इसलिए अच्छा अच्छा। इसलिए हिंदी में थोड़ा दिक्कत होती है। अरे कोई दिक्कत नहीं है यार, अपन मस्त एकदम चिल रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। बात कर रहे थे सीक्वेंस की। क्या? वो टॉपिक जो था, आ, सीक्वेंशियल क्राइटेरिया ऑफ लिमिट। अच्छा अच्छा अच्छा, सीक्वेंशियल क्राइटेरिया ऑफ लिमिट। अच्छा, जिसको समझना है वो रुक जाए, जिसको नहीं समझना है वो जा सकता है। नहीं सर, मुझे समझना है। समझना है तो रुके रहिए, मैं बता देता हाँ हूँ। सर ठीक है। देख, सीक्वेंशियल क्राइटेरिया जो होता है वो डिस्प्रूविंग के लिए काम आता है। किसके लिए काम आता है? डिस्प्रूविंग के लिए। अब सबसे पहले तो मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ सीक्वेंशियल क्राइटेरिया की क्या होती है। sequential criteria for every sequence which converges to C, the for every sequence which converges to C, every sequence के आगे आप लिख लो xn, every sequence xn which converges to C, the sequence f of xn converges to L, that is if आपकी मान लो कोई एक सीक्वेंस ऐसी दिखती है x1 x2 x3 एंड सो ऑन, वो किसी पॉइंट C पर कन्वर्ज कर रही है, तो आपकी फंक्शन के अंदर अगर ये वैल्यूज रखोगे ना आप, जैसे f of x1, f of x2, f of x3, ये वैल्यूज रखने के बाद में जो सीक्वेंस आपको मिलेगी ये कन्वर्ज करनी चाहिए L में। ठीक है, ये होता है सीक्वेंशियल क्राइटेरिया। अब हम डिस्प्रूविंग के लिए कैसे काम लेते हैं इसको? डिस्प्रूविंग के लिए काम लेते हैं, अच्छा इसमें भी देख लो, ग्राफ पे देख लो, ये पॉइंट C होता है, यहाँ पर कोई आपका फंक्शन होता है, यहाँ पर आप फंक्शन की वैल्यू देखते हो f of x, यहाँ पर आप इनपुट देते हो x। आप इस लाइन पर कोई सीक्वेंस ले लेते हो xn, जो धीरे 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 जाकर के C में जाकर के कन्वर्स कर जाती है। तो जो आपका फंक्शन है उसके ऊपर बहुत सारी सीक्वेंसेस ऐसी मिलनी चाहिए, जो x1 आपने लिया यहाँ पर उसके कोरेस्पॉन्डिंग f of x1, x2 यहाँ पे लिया आपने उसके कोरेस्पॉन्डिंग f of x2, x3 यहाँ पे लिया उसके कोरेस्पॉन्डिंग f of x3, इस तरह से जाकर के किसी एक वैल्यू L को जाकर के कन्वर्स करनी चाहिए। ठीक है, इसको कहते हैं सीक्वेंशियल क्राइटेरिया। ओके, अब इसको डिस्प्रूविंग के लिए कैसे काम में लेते हैं? डिस्प्रूविंग के लिए काम में लेते हैं कि आप दो सीक्वेंसेस मान लो, आप एक xn मान लो, एक yn मान लो, इन दोनों को C में ही कन्वर्ज करवा दो, लेकिन अगर f of xn L को जाए, L1 को जाए, और f of yn जाए L2 को, और जब ये अलग अलग लिमिट को चली जाए, मान लो xn जो है इधर से आ रही है C की तरफ, yn जो है इधर से आ रही है C की तरफ, ठीक है, लेकिन f of xn तो L को ही जा रही है मान लो, लेकिन f of
yn है ना यहाँ पर पहुंच गई ऐसे करके, तो वहां पर आपका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अब समझ में आ गया? बाकी लिखवा तो मैंने दिया ही था। हेलो हाँ सर, एक छोटी सी बात है, चीजें सब समझ में आ रही हैं। हाँ हाँ बताओ। जैसे कि एक सीक्वेंस के टर्म लिखी हुई हैं, इफ x1 x2 x3, ये सीक्वेंस की टर्म लिखी हुई हैं जो कि कन्वर्ट कर रही हैं किस पर, सी पे। सी पर, हाँ। इसके आगे की लाइन समझ में नहीं आती, क्योंकि मेरे दिमाग में सीक्वेंस और फंक्शन चल रही है कई दिन से। आपको इसके आगे की लाइन समझ में नहीं आती। देखो भैया, यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ फंक्शन नहीं है, पहली बात तो ये है। यहाँ पर है क्या एक्चुअल में, x1 दिख रहा है आपको, x1 दोबारा से बताता हूँ। ये c है, यहाँ पर मान लो आपकी कोई xn सीक्वेंस ने अपनी वैल्यूज लेना स्टार्ट किया, x1 यहाँ पर x2 वैल्यू ली, यहाँ पर x3 लिया, यहाँ पर x4 लिया, तो x1 के कोरेस्पॉन्डिंग जो फंक्शन मिलेगा आपको, मान लो कोई ऐसा फंक्शन मिल गया, तो यहाँ पर फंक्शन क्या वैल्यू मिला, f ऑफ x1। यहाँ पर x2 के कोरेस्पॉन्डिंग क्या मिला आपको, f ऑफ x2। x3 के कोरेस्पॉन्डिंग क्या मिलता है यहाँ, f ऑफ x3, और x4 के कोरेस्पॉन्डिंग f ऑफ x4। तो जब जब हमारे इनपुट वाले जो टर्म्स हैं वो एज ए सीक्वेंस अगर हम ले लेते हैं, तो वो सीक्वेंस आपकी सी में जाती है। तो उन सीक्वेंसेस के अंदर जो टर्म्स है, उन टर्म्स को इंडिविजुअली हम फंक्शन में रखते हैं, और उस फंक्शन से जो सीक्वेंस बनती है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, अल्टीमेटली उन इनपुट से जो सीक्वेंस बनती है, उस सीक्वेंस को भी ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, ये जाकर के भी किसी एल को कन्वर्ज करने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है देन हम कह देते हैं कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो मतलब सीधा सीधा ये है, ये टर्म जो आ रही है x1 x2, इन्हें हम फंक्शन में रख दें और ये कन्वर्ट कराने की कोशिश करें एल में। क्या कह रहे हो? ठीक ठीक, मतलब ये x1 x2 x3 x4 जो हमारी सीक्वेंस की टर्म है, हाँ, जो कि n पर लेने पर c पे कन्वर्ट कर रही है, हम ये सारी x1 x2 x3 को फंक्शन में पुट करें। हाँ, फंक्शन में पुट करें और फिर देखें कि वो किस एक यूनिक एल को जा रही है। हाँ, उन फंक्शन में पुट करेंगे तो फंक्शन क्या देगा, एक सीक्वेंस देगा। सीक्वेंस देगा। अब देखो, अब रुक जाओ एक बार। अब अगर इसको ऐसे बोलेंगे xn c को जाता है, तो f ऑफ xn जाता है l को, ऐसा बोल दिया हमने, यहाँ तक बोल दिया। ठीक, ये कोई काम का नहीं, ये कोई काम का नहीं। काम का क्या है, काम का है दो सीक्वेंस ले लें, xn जो c को जाती हो, yn जो भी c को जाती हो, दोनों सेम टर्म को जाती हो। एक xn इधर से आ रही है, एक yn इधर से आ रही है, लेकिन जब फंक्शन में इसकी वैल्यू डालें f ऑफ xn, ये तो जाए l को, लेकिन f ऑफ yn जैसे ही हम डालें ये चली जाए m को, और l और m बराबर ना हो। मतलब यहाँ से सीक्वेंस अपनी लिमिट c ही ले रहा है, यहाँ से yn सीक्वेंस ने लिमिट c ली, यहाँ से xn सीक्वेंस ने लिमिट c ली, लेकिन आउटपुट पर ये भाई साहब कहीं और पहुंच गए m पर, यहाँ पर m है, यहाँ पर पहुंच गए ऐसे करके, तो L और M अलग अलग हो गए ना, तो लिमिट कहाँ एग्जिस्ट करी, इस पे लिमिट नहीं मिली ना। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसमें ये दो सीक्वेंस माननी है जो कि एक ही पॉइंट पे कन्वर्ट करनी चाहिए, xn और yn। एग्जैक्टली, यस। और जो ये वैल्यू देंगे वो हम फंक्शन में रख लें, क्या पता वो सेम भी दे सकते हैं, अलग भी दे सकते हैं। बात की बात, अगर सेम दे देते हैं तो हम ये नहीं कह सकते, कि वो लिमिट एग्जिस्ट करती है। मतलब आप समझे नहीं, ये जो क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया डिस्प्रूविंग के लिए काम आता है, प्रूविंग के लिए नहीं। गलत के लिए है। हाँ, ये गलत करने में काम आता है, ये सही करने में नहीं। अच्छा, लिमिट अगर फंक्शन की जो सीक्वेंस बनाई उसकी एग्जिस्ट कर गई तो भी नहीं कह सकते? नहीं, लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो ये करेगा ही करेगा, लेकिन अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल हो गया तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी ये नहीं कहा जा सकता। यही तो मैं कह रहा हूँ सर, L और M अगर बराबर आ गए तो भी नहीं कह सकते लिमिट एग्जिस्ट है। नहीं कह सकते। अच्छा, नहीं कह सकते। दिस इज जस्ट नेसेसरी क्राइटेरिया, नॉट सफिशिएंट। अच्छा, केवल एक ही कान पकड़ सकते हैं, मतलब एक ही नहीं, जहां तक मुझे पता है शायद, हाँ ऐसा ही है। दिवाकर हो क्या?
सही कह रहा हूँ ना? ये नेसेसरी है शायद ये। हाँ, केवल नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन नहीं, एक रास्ते जा सकते हो, इससे बैक नहीं आ सकते। हाँ एग्जैक्टली। बाकी आप एक बार बुक में और कंफर्म कर लेना, ये नेसेसरी ही है जहाँ तक मुझे पता है। सीक्वेंशियल इसका कोई क्राइटेरिया। एग्जांपल जबकि तो दोनों सर आप कह रहे हैं ना ये गलत के लिए प्रूफ करते हैं, अगर गलत के लिए प्रूफ करेंगे तो फिर हम गलत ही रास्ते पे जाएंगे, सही जाने का क्या गलत के मतलब? लिए प्रूफ हम ऐसे करेंगे कि अगर हम ऐसी सीक्वेंस ले आते हैं दो जो सी पर जाए लेकिन उनके फंक्शन अलग अलग चले जाए तो हमारा काम बन गया। हमें तो हमारा काम बनाना है, इनको अलग अलग बनाना ही हमारा काम है। एग्जैक्टली हमारा मोटिव ही इनको अलग अलग लाना है। इनको सेम ला करके हमें कोई फायदा नहीं होने वाला। ये सेम में जा रहे हैं और ये सेम में आ गए तो हमें कोई फायदा नहीं होगा, ये कहने का मतलब है मेरा। अच्छा, अगर इक्वल भी आ गई तो कोई और टेस्ट लगाएंगे? इक्वल आ गई तो फिर हम कंफर्म नहीं कह सकते कि सर। हाँ बताओ। अगर एक्शन सी में जाएगा, अगर वाई एन सी में जाएगा, और एफ ऑफ एक्शन भी एल में जाएगा और एफ ऑफ वाई एन भी एल में जाएगा, तो भी तो एग्जिस्ट करेगा ना? किसने कहा? मैं वही तो इतनी देर से कह रहा हूँ कि ये सिर्फ नेसेसरी क्राइटेरिया है, सफिशिएंट नहीं है। एक मिनट रुको, मैं आपको कल कंफर्म करके बता दूंगा। जहां तक मुझे पता है 90% ये नेसेसरी क्राइटेरिया है। जैसे सर मतलब ये रूल फेल हो जाता है तो फिर हम कोई और रूल पे जाएंगे? हाँ बिल्कुल। अच्छा थैंक यू सर, ये कई 3 दिन हो गए, 3 दिन में ना इसका ए समझ में नहीं आ रहा था। अभी क्लियर है? बिल्कुल सर 100% क्लियर है। सीक्वेंस बनाना क्या अपनी मर्जी से कोई सी बना लो, कोई सी भी बनाओ। और सुनो, मैं इसका आपको एक बार इसका जो मतलब नेसेसरी और सफिशिएंट वाली जो चीज है ना उसको अच्छे से क्लियर करके आपको बता दूंगा। थोड़ा पढ़े हुआ मतलब वो हो गया टाइम, तो एक बार देख के बता दूंगा, ठीक है? और सर लास्ट वाले क्वेश्चन का आप क्लस्टर पॉइंट पूछ रहे हो, उनके बीच पॉइंट तो काउंटेबल ही आएंगे। मैं वही तो कह रहा हूँ, जब तो नहीं आएंगे ना। जब तो भाई बोल दिया भाई, ठीक है सर मैंने 5 बोला था। हाँ यू आर राइट ब्रो। ठीक है, मजा आया बाकी क्लास में देखो। ओके और है ना, इस थोड़ा सा और स्पीड बढ़ाएंगे और अपने कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करते हुए चलेंगे। और कल सर आपने तो डीसी कर रहा हो ना? क्या कह रहे हो? डीसी मतलब डिफरेंशियल कैलकुलस और फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, यही चल रहा है, वही चल रहा है भैया। हाँ लेकिन थोड़े बहुत रियल एनालिसिस का पार्ट आती है ना, इसलिए बोला। रियल तो सिर्फ सीक्वेंशियल क्राइटेरिया था लिमिट का, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है? हाँ सर अच्छा लगा आपका क्लास, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू। पे भी आना। चलो हाँ और जिसको रिकॉर्डिंग वगैरह देखनी है वो अभी अवेलेबल हो जाएगी थोड़ी देर में। ओके थैंक्स अ लॉट। ठीक है, बाकी जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं एक बार यहाँ पे कमेंट करके जरूर बताना कि कैसे लग रहा है, कैसा मतलब क्या पढ़ा रहे हैं आप लोग। बोलना चाह रहे हो? हाँ एक चीज पूछना था। हाँ, जैसे हम लोग वो जो फाइंड द लिमिट कर रहे हैं, फाइंड द लिमिट पॉइंट, तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए प्रूव द लिमिट पॉइंट की प्रूफ करो कि ये हाँ तो वहां पर हम एप्सिलॉन डेल्टा के डेफिनेशन लगाएंगे। तो ये वाला एग्जांपल जो था 0 to 1 इंटरसेक्शन रैशनल, तो इसमें कैसे प्रूव करेंगे अगर किक करना चाहे तो? वो एक बार कल देखते हैं, है ना? फिलहाल तो यहाँ पे लिमिट पॉइंट है ही नहीं तो प्रूव करेंगे क्या? हाँ इसमें तो नहीं है। वही तो, ठीक है, बाकी कल देखते हैं, ठीक है ना? ओके सर, ओके थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो लोग ये रिकॉर्डिंग देख रहे हैं प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि ये आपको मेरी क्लासेस कैसे लग रही हैं। मेरे पास में काफी अपने रिव्यूज होने बहुत जरूरी हैं कि मेरे पास पढ़ाने का उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है जितना चाहिए होता है, बट मैं अपने आप को इतना तेज़ी से इम्प्रूव कर रहा हूँ और मैं इम्प्रूव करना चाहता हूँ खुद को, ठीक है? मैं खुद को इम्प्रूव करना चाहता हूँ और उस इम्प्रूवमेंट के लिए मुझे चाहिए अपने रिव्यू, असली रिव्यू कि किस तरह का आपको समझ में आ रहा है, क्या कंटेंट आपको चाहिए। क्वेश्चंस ये ही नहीं, क्वेश्चंस और अच्छे वैरायटी के करवाए जाएंगे, बहुत सारे करवाए जाएंगे, ठीक है? आज तो थोड़ी सी लंबी क्लास हो गई,
बाकी ऐसी रहा करेगी क्लासेस, ठीक है। बाकी आप लोग देखते रहिए और इसी तरह से करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।